बहस हो सकता है कि करे, लेकिन क्या ये सब करके सपोज मान लिया राहुल गांधी के इनसाइडर जो कह रहे हैं, ईडी के इनसाइडर्स राहुल गांधी को जो बता रहे हैं कि आपके ऊपर, आपके घर पर या आपके यहाँ छापे मारने की तैयारी है, और क्या यहाँ से कुछ और कहानी गढ़ने की तैयारी चल रही है? और अगर ऐसा होता है तो देश की सियासत की दिशा क्या होगी? राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, कांग्रेस पार्टी मजबूत है, विपक्ष आज़ादी के बाद से पहली दफा इतना मजबूत है, और उसके बाद अगर ये सब कुछ करती है सरकार, सत्ता पक्ष अगर करता है तो उसके क्या सियासी मायने हो सकते हैं? अनिल सिन्हा साहब, इसको कैसे देखा जाए? दूसरी जगह है। कठिनाई ये है कि जो राजनीतिक मुकाबला नहीं करना चाहती है बीजेपी, इंडिया गठबंधन या कांग्रेस का या राहुल गांधी का, उसका जो मुकाबला जो लोगों ने सबने कहा भी कि उनके ये मतलब रवैये में जो फंक्शनिंग स्टाइल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। ये एक बहुत गहरी चिंता का विषय है। इसको आप सिर्फ राहुल गांधी के संदर्भ में या कांग्रेस के संदर्भ में नहीं देखना चाहिए। सवाल ये उठता है क्या कि अगर इस तरह की राजनीति को अगर ये कंटिन्यू करते हैं, और हमको लग रहा है कि कुछ ऑब्सेसिव जिस तरह से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर टाइप का होता है, ये इस पॉलिटिकल रेजिम को उसी तरह का डिसऑर्डर है कि वो जो है इन्हीं तरीकों से, ये मतलब इन्हीं तरीकों पर आती है। अब अभी देखिए ये चर्चा, इसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है कि जो उनको जानकारी मिली है वो जानकारी में मतलब उसका पुख्ता आधार होगा, क्योंकि वो इस तरह से उसको ट्वीट नहीं करते, और ये भी इतनी मध्यरात्रि के बाद उन्होंने जो किया है। इसका मतलब ये है क्या कि जो ऑप्शंस ढूंढती है बीजेपी नहीं, हमको मानना चाहिए, जो मोदी अमित शाह की जो जोड़ी है वो इसी तरह के विकल्प ढूंढती है चुप कराने के लिए विपक्ष को। ये मैं इसको बहुत सीरियस मानता हूं। मेरी दिलचस्पी नहीं है कि आप उनको रोकना। अगर राहुल गांधी को आप राजनीतिक रूप से रोकते हैं, और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि जो दक्षिण पंथी आपकी विचारधारा है, कॉर्पोरेट का पक्ष में है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये सब अगर राजनीति के हिसाब से आप करते हैं मोबिलाइजेशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लोकतंत्र के तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो इसका मुकाबला राजनीतिक मुकाबला नहीं करना चाहते। ये गहरी चिंता का विषय है, और इससे जो बातें निकलती है इसका अर्थ ये है कि जो इलेक्टोरल वर्डिक्ट आया, जो नतीजे चुनाव का है, वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं। आप देखेंगे कि जो शुरुआत ही उन्होंने की थी संसद में, अपने स्पीचेज जो संसद के बाहर और भीतर दोनों, जो प्रधानमंत्री के भाषणों पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये साफ दिखाई देगा कि वो किसी भी तरीके से ये जो उनका डिबैकल है, ये जो उनकी पराजय है, उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उनको ये स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए थी कि बीजेपी अल्पमत में है। उन्होंने बाद में बीजेपी का नाम ही लेना छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए हमने एनडीए जीत ली है, विजय रैली की। तो ये जो सारा जो उनका दिखाई देता है उसमें ये दूसरा एक और है कि वो सही कहा लोगों ने कि वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि जो सुनील जी ने जो कहा था कि जिस तरह के दबावों, जिस तरह की बाधाओं को पार करते हुए राहुल गांधी ने अपनी राजनीतिक हैसियत को पाया है, या जहां पर वो जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, जिसको एस्टेब्लिश किया कि वो जो कह रहे थे या वो जो कर रहे थे उसमें जनता को कहीं न कहीं से भरोसा हुआ है। अब वो उनको कितनी सीटें आई हैं ये मतलब इससे आप जज नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कई बातें हैं जो आपको पता ही है कि जो एनजीओ का आया है, जो रिजल्ट के मैनिपुलेशन को लेकर जो आरोप है, मतलब उस पर भी सरकार और चुनाव आयोग या संस्थाओं को जिस तरह से कहता है कि कम क्लीन, आप अपना साफ अपने को दिखाइए, वो दिखाने में असफल रही है। ये गंभीर संकट है लोकतंत्र के सामने कि न सरकार तैयार है कि इसको जनता के जो फैसले जनादेश आए हैं उसको स्वीकार करने के लिए। ये जो फैसला है वो ये है कि गवर्नेंस में जो ये अपोजिशन पार्टीज हैं
उनका इक्वल स्टेक है, उनको बराबर का स्टेक है, ये साबित किया जनता ने। और उस स्टेक को उनका उनकी जो भागीदारी होनी चाहिए उसी तरीके से होनी चाहिए, लेकिन डिनायल मूड में है कि हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे, हम वही तरीका जारी रखेंगे। ये एक तानाशाही की ओर इशारा कर रहा है। आप ये मतलब इसको आप ये सिर्फ ये मत देखिए कि ईडी उनके घर जाएगा या सीबीआई जाएगी या उसको किसी केस में फंसा करके उनको रोकना चाहेंगे। इसको आप ब्रॉडर ये में देखेंगे तो आपको हमको लग रहा है कि अगला जो कदम सरकार का है उसके बारे में भी चिंता करनी चाहिए कि वो दबाने का जो अघोषित आपातकाल है उसको और भी कड़े ढंग से कठोर तरीके से वो ला सकते हैं। इसीलिए ये जो ट्वीट है इसको राहुल गांधी और कांग्रेस के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए, ये पूरे देश के बारे में, देश की स्थिति के बारे में ये एक कमेंट है। और इसको ये अलार्म जो है इसको सबको सीरियसली लेना चाहिए। मुझको लगता है ये है कि अपोजिशन पार्टीज को जिस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए उस तरह से उतने तीखे तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। इसको और भी मोबिलाइज करना होगा जनता को, और वो आपको आना उतरना होगा रोड पे। ये मुझको लगता है कि इसकी जरूरत आ पड़ी है और ये इसका यही इशारा है। जी जी जी, बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। तो क्या यहाँ राहुल गांधी ने एक दूसरे दांव, सियासत में दांव पेच तो चलता रहता है, तो क्या एक दूसरा दांव इस ट्वीट के जरिए खेल दिया है जिसमें नरेंद्र मोदी को और एक पटखनी देने की कोशिश है, ऐसे देखा जाए अनिल सिन्हा साहब? देखिए ये ऐसे नहीं हुआ है, इसका ये एक अल्टरनेटिव पावर सेंटर बन गया है। जो सुनील जी ने कहा, तंत्र आपका तभी तक साथ देता है जब तक आपको उनको लगता है कि साथ देता है ज्यादातर डर से। उसको जब तक लगता है कि आप उनको इसी तरह से प्रोटेक्ट करते रहेंगे और जो भी करवाना है करवा लीजिए, वो कुछ है। लेकिन जब तंत्र में ये पता चल जाता है कि अल्टर कुछ आहट उनको दिखाई देने लगती है, मतलब सुनाई देने लगती है कि कुछ बदलने का चांसेस है, तो उसके बाद वो बदलते हैं। दूसरा ये है कि अभी भी जो भारतीय नौकरशाही है, जो सिस्टम है, वो पूरी तरह से उनके कब्जे में नहीं आया है। ऐसा नहीं हुआ कि सब शाखा से निकल करके सीधे चला गया है वहां। वो कुछ लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जाने लगे हैं, जिनको इजाजत अभी दे भी दी उन्होंने कि आप जाइए, तो वो राजनीतिक संगठन नहीं है। तो ये जो आना जाना है वो हमको लगता है कि पूरी ब्यूरोक्रेसी ऐसा नहीं करती है। उनको ये जब लगने लगा कि नहीं एक अल्टरनेटिव पावर सेंटर है, तो वो उसको रिस्पॉन्ड करने लगे। और ये अल्टरनेटिव पावर सेंटर उनको का जो मतलब ये परसेप्शन बना है वो लोगों ने बनाया है। वो जो लोकप्रियता बनी है उसके कारण है। अब देखिए, सच में कहा, लोग जा रहे हैं, सरकार के पास जाना चाहिए लेकिन जा रहे हैं राहुल गांधी के पास, किसान जा रहे हैं, बाकी जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि उनका कि यही न्याय मिलेगा। और उन्होंने एक तरह से सत्ता मतलब उनको सौंप दिया है, जो कमान जिसको कहते हैं कि देश जो है अब आपके नेतृत्व में चलेगा। ये एक इनडायरेक्ट ये है, मतलब इस तरह का एक तरह का समझिए संकेत है। और ये लोग इस तरह का देना चाहते हैं संदेश अपने व्यवहार के जरिए। ये एक बहुत बड़ी घटना है। जब पॉपुलर एक्सेप्टेंस आप गया और लोगों ने आपको मान लिया कि आप ही हैं देश के बारे में सोचने वाले, आप ही चिंता करने वाले हैं, तब आप अथॉरिटी में हैं या नहीं उसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे गांधी जी थे तो अंग्रेजों की सरकार चल रही थी, उसके बाद भी सबको पता था कि देश का नेतृत्व जो है वो उनके हाथ में है। अब उसके बाद चाह करके भी वो लगे रहते थे, उनके खिलाफ सब कुछ किया, उनको जेल में डाला, क्या क्या वो कहने की बात नहीं है। तो वो वही प्रक्रिया अभी दिखाई दे रही है कि जनता जो है उनको स्वीकार कर लिया है लोगों ने उनको। और दिक्कत ये है कि मेरा जो अंदाजा है, जो कहा भी लोगों ने, कि बीजेपी डिवाइडेड है। बीजेपी अब ये जो तरीका इनका है उसके बीजेपी में ही लोग, मतलब वो जो लड़ रहे हैं, आदित्यनाथ जो फाइट कर रहे हैं, वो तो जो पॉलिटिकल कल्चर इन्होंने बनाया है उसी की उपज है। वो कोई अलग मतलब किसी अच्छी चीजों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन बाकी लोग जो बीजेपी में है उनको, जो जिनका डेमोक्रेटिक ये में परिवेश में परवरिश इनकी हुई है, उनको ऐसा लगने लगा है
कि ये चलेगा, इसमें पार्टी डूब जाएगी, बाद में बहुत दिक्कत होगी। तो वो एक तबका भी है। तो ये जो फाइट, इनका जो इंटरनल फाइट है, जो अमित शाह से झगड़े चल रहे हैं योगी के, या महाराष्ट्र में फाइट चल रहा है आसपास में, उससे इतर कुछ ऐसे जो सेंसिबल लोग हैं बीजेपी में, वो भी इनसे खफा है। तो आप समझ लीजिए कि हर तरह से आपका जो डिस्क्रेडिट होने की जो आपकी ये है रफ्तार है, बहुत तेज है, और उस रफ्तार के बारे में उनको कोई सचेत नहीं कर रहा है। और जो उनका थिंक टैंक वगैरह है, जिससे लगता है क्या कि वो दिवालियापन, उन्होंने कहा ना कि वो सोच ही नहीं पाते हैं, इमेजिनेशन चला गया उनका। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो उसको रिगेन करना अब उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि जो आप अपना पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, आप चाहते हैं कि वही आपका मतलब वही इमेज रहे और उसी में आपको विश्वास होने लगता है। तो बदलना उनके लिए संभव नहीं, को बदलने में विश्वास करते नहीं है। तो राहुल गांधी ने एक चुनौती ही नहीं पेश की है, ये करीब करीब साबित कर दिया है कि अब जो है अल्टरनेटिव पावर सेंटर है, ज्यादा देर किए बिना अगर उसको स्वीकार करते हैं तो उनका ज्यादा लॉन्जिविटी सरकार की भी रहेगी, अधिक समय तक टिके रह सकते हैं, नहीं तो और तेजी से उनका पराभव होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं अमलेंदु जी, जल्दी से। बहुत कुछ हम लोग बातें कर लिए, उसके दोनों पक्ष को समझने की कोशिश हम कर रहे थे। अब आप जरा बताइए कि जब